चलो मुझे बताओ, पहला इंडिया पे आक्रमण करने वाले का नाम क्या था? फर्स्ट इंडिया पे आक्रमण करने वाले का नाम क्या था? टेल मी। मोहम्मद बिन कासिम। वेरी गुड, मोहम्मद बिन कासिम। और वो कहाँ से था? कहाँ से था वो? कहाँ से था? अरब। कहाँ अरब से से। था? अरब। अरब से। और इंडिया पे पहला मुस्लिम अटैक किसने किया था? अब्दुल्ला बुंदेला। नहीं, मतलब फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम को, वो अलग बात है, अब्दुल्ला बुंदेला ने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे किंग को काउंट किया जाता है। किसको काउंट किया जाता है? किंग को। किंग कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अटैक इन इंडिया 712 एडी कब किया था? 712 एडी। ठीक है। एडी। ही डिफीटेड राजा दाहिर। उसने किसको हराया था? राजा राजा दाहिर को। दाहिर। राजा दाहिर कहाँ का किंग था? पंजाब का। देखो, फर्स्ट अटैक इसके सामने किसने किया था? अब्दुल्ला बुंदेला ने। किसने किया था? अब्दुल्ला बुंदेला। ठीक है, नेक्स्ट वन। फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन कहाँ हुआ था? किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कौन सा फाइट लड़ा था? बैटल ऑफ पेशावर के साथ लड़ा था। बैटल ऑफ पेशावर का युद्ध लड़ा था गजनवी ने जयपाल के साथ। किसके साथ लड़ा था? जयपाल के साथ। कब लड़ा था? 1001 एडी में। कब लड़ा था? 1001 एडी में। उसके बाद क्या आता है? बैटल ऑफ वाहे हिंद। क्या आता है? बैटल ऑफ वाहे हिंद। कब लड़ा गया था? 1008 एडी में। कब लड़ा गया था? 1008 एडी में। फिर उसके बाद युद्ध किसके बीच हुआ था? गजनवी और आनंद पाल के बीच। किसके बीच हुआ था? गजनवी और आनंद पाल के बीच। हाँ। कब अटैक हुआ था? 1025। कब हुआ था? 1025 नहीं, ये 1008 1008 एडी में हुआ था। एडी में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था। और 1025 में क्या हुआ था? हिंदू टेम्पल सोमनाथ पे अटैक हुआ था। गजनवी ने इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किया था? गजनवी ने इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 टाइम। दैट्स ग्रेट, 17 वेरी गुड। सेकंड तुर्क कौन था? सेकंड तुर्क कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने कब अटैक किया था? 1175 में। कब अटैक किया था? 1175। याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम पहला क्या था? उसने अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला क्या था? मुस्लिम था। पहला मुस्लिम अरब जो अटैक किया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जो तुर्क था, जो इंडिया पे रूल किया था, पहला मुस्लिम रूलर कौन था? मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है। उसके बाद 1191 एडी में उसने कौन सा बैटल लड़ा? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कौन सा बैटल लड़ा? बैटल ऑफ तराइन। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सेकंड बैटल किसके साथ हुआ था? गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ था? 1192 एडी में। कब हुआ था? 1192 एडी। बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था? 1194 एडी में। ठीक है। बिटवीन किसके हुआ था? जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। इसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी। He invaded India and laid the foundation of Muslim dominance in India. ठीक है, आई बात समझ में? तो मतलब उसने क्या किया था? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? स्लेव डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत में। कौन आया था? स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। गौरी का गुलाम था। उसके बाद वो गौरी का क्या बना? सेनापति। क्या बना? सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तुर्की स्लेव था। उसको किसने परचेस किया था? मोहम्मद गौरी ने परचेस किया। गौरी ने। ठीक है। ये गवर्नर नहीं था, मैं क्या बोला था? ये क्या था? जनरल। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, ऐबक बिकम द किंग ऑफ हिंदुस्तान।
उसने कौन सी डायनेस्टी की फाउंडिंग की? स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव उसे डायनेस्टी। क्या बोला गया? लाख बख्श। लाख क्या बोला गया? बादशाह। क्योंकि वो लाख जीव, बख्श। क्योंकि वो लाखों का दान करता था। उसने क्या बनवाया था? कुवैत उल 2.5 दिन का इस्लाम एट झोपड़ा दिल्ली। और दो मस्जिद बनाई थी, एक कुव्वतुल इस्लाम और दूसरा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का कुव्वतुल झोपड़ा इस्लाम कहाँ पे था? दिल्ली में, दिल्ली में, जो कुतुब मीनार के पास है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किधर है? अजमेर में। अजमेर। अजमेर में। और उसने कुतुब मीनार का काम क्या करवाया? कंस्ट्रक्ट करवाया। ही डाइड इन विच ईयर? 1210। 1210। वो कब मरा? 1210 में मरा। कैसे मरा? वाइल चौगान। प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते वक्त उसकी मौत हुई। किसकी मौत हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन था? रियल फाउंडर ऑफ इल्तुतमिश कौन दिल्ली था? सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था। ही मेड द कैपिटल ऑफ इन प्लेस ऑफ लाहौर। लाहौर की जगह क्या बना लाहौर। उसने? दिल्ली को कैपिटल बना। उसने सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? उसके राज्य में सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? टंका। टंका। क्या बोलते थे? कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे? जीतल। जीतल। और उसने कौन सा सिस्टम स्टार्ट करवाया? एकता। एकता सिस्टम। एकता सिस्टम क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। ठीक है, उसने क्या किया? एकता सिस्टम मतलब होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, जो विच वाज नाउ सेंट्रली पेड था। वो क्या था? सेंट्रली पेड था। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? उसने चालीसा का निर्माण करवाया। ग्रुप ऑफ 40। क्या हुआ? ग्रुप ऑफ 40। पीपल। जो अच्छे स्लेव थे, जो अच्छे गुलाम थे, उनका चालीसा का ग्रुप बनवाया। फिर उसके बाद कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किसने करवाया? कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने करवाया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना क्या थी? फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया। पहली इंडिया पे रूल करने वाली लेडी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कुछ चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। क्या था? वो ब्रोक किया था चालीसा का पावर। किसका पावर? चालीसा का पावर। और उसके मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था? दीवानियर्स। और उसने कौन सा टाइटल लिया था? जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड। और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सिजदा। सिजदा मतलब क्या होता है? सिर झुका के किंग को सलाम करना। और एबोज का मतलब होता है पेट के बल लेट के किंग को सलाम करना। लास्ट किंग कौन था स्लेव डायनेस्टी का? मोहम्मद कैकाबाद। कौन था? मोहम्मद कैकाबाद। खिलजी डायनेस्टी उसको अच्छे से पता होगी जिसने पद्मावती मूवी देखा होगा। देखा है? हाँ सर। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या था? फाउंडर था। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? वो हर एक नायाब चीज जो मैं लोगों से छीन लूंगा। नायाब चीज क्या था? तख्त। वो तख्त को पा लिया। आई बात समझ में? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? उसका चाचा था। कौन था? चाचा था। और इसका ये बाद में नेफ्यू तो था, भतीजा। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की क्या की थी? शादी। क्या की थी? शादी। He killed Jalaluddin Khilji. Introduced the system of दाग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया? दाग और चेहरा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिन खाना खाना या मत खाना, लेकिन ये दाग का जरूर देखना। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स होता है। और चेहरा का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिस कॉल्ड। स्पेशल ऑफिस में जो पोस्ट होता था उसको बोलते थे मस्तक राज। क्या बोलते थे? मस्तक राज। मस्तक राज मतलब भाई ये क्या होता था? ये मस्तक राज मतलब जैसे आज हम बोलते हैं कि अगर हमें टैक्स कलेक्ट करना है तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उस समय जो टैक्स कलेक्ट करते थे खिलजियों के टाइम, उसे क्या बोलते थे?
मस्तक राज। क्या बोलते थे? मस्तक राज का मस्तक पर्पज क्या राज। था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। क्या था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का गेट है उसको किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया? अमीर अलाउद्दीन खुसरो। खिलजी। अमीर खुसरो क्या था? उसके दरबार में कोर्ट पोएट था। क्या था? कोर्ट पोएट। और कोर्ट पोएट। और ये लास्ट नाम क्या है? क्या है बताओ? खुसरो खान। खुसरो खान जो था वो लास्ट किंग था खिलजियों का। आई बात समझ में? जिसको किसने मारा? यस सर। गाजी मलिक ने। गाजी गाजी मलिक का मलिक। नाम क्या था? गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। उसका रियल नेम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि उसने तुगलक डायनेस्टी बनाई। तुगलक तो होलसेल में उसको मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ उसका नाम गाजी से बना गयासुद्दीन तुगलक। क्या बना? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। कैंडिडेट मुझे बताओ स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? ऑप्शन दो। हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड। लास्ट राजा? ऑप्शन दो। ऑप्शन दो। ऑप्शन दो। चंदन सर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या कैकाबाद? कैकाबाद। क्या इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग इतनी सहजता से दे। कैसे पता चल जाता? आप लोग को आता है लेकिन आप लोग बोलना नहीं चाहते। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? गयासुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन होता है मैडम, कभी कभी होता है, डोंट वरी। और ये लास्ट किंग कौन था? लास्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा? तुगलक। गाजी मलिक। गाजी मलिक। नहीं रे, गाजी मलिक ने तो मारा था। गयासुद्दीन तुगलक। कोमल, यस सर। कोमल क्या कर रही है? पिछला क्लास अटेंड नहीं किया था इसलिए। अच्छा। क्या है? खुसरो खान कौन है? खुसरो खान को किसने मारा? खुसरो खान। गाजी मलिक। गाजी मलिक। अगर ऑप्शन में आया चंदन सर, रोहित सर, ठीक है, या फिर गाजी मलिक, तो क्या बोलोगे? गाजी मलिक। गाजी मलिक। क्या बात है, क्या बात है। कैसे पता चलता है? ये दो तो मारे ही नहीं होंगे। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोई तो मारा ही होगा। सही बात है। चलो आगे। मुझे ये बताइए तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? अभी गजनी लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या था? देखो, गाजी मलिक। गाजी मलिक। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा दिमाग भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं। ठीक है। अब गाजी मलिक ने किसको मारा था? खिलजी के लास्ट किंग खुसरो खान को मारा था और उनको टाइटल मिला था गयासुद्दीन तुगलक। क्या मिला था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे मूर्ख राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक कैसा राजा था? फुलिश। सबसे मूर्ख राजा। सबसे फुलिश किंग कौन था? ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे फुलिश किंग कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आधी रात 12 बजे को भी पूछे तो आप यही जवाब दें। समझ में आया? यस सर। फिरोज शाह तुगलक क्या था? उसने जजिया टैक्स लगाया था। क्या लगाया था? जजिया टैक्स। जजिया टैक्स। और वो एक ग्रेट बिल्डर था, उसने कुछ सिटी बनाई। सिटी का नाम क्या था? FFHJ। बोलो FHJ। ठीक है। फिरोजाबाद, फतेहाबाद। बोलो। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। हिसार, जौनपुर। दीवाने खैरात क्या होता है? ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दिन खाना खाओ या मत खाओ, तो दीवाने खैरात के बारे में जान लो। दीवाने खैरात होता क्या है? होता क्या है? न्यू डिपार्टमेंट, मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां गरीब लड़कियों का शादी किया जाए। बताओ ये अच्छा राजा था कि नहीं? अच्छा था। अच्छा था ना? चलो आगे। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिरज खान। कौन था? खिजर खान। खिजर नहीं, खिरज खान। क्या था? खिर्ज खान। खिर्ज खान। अब इसका लास्ट किंग कौन था? सैयद आलम शाह। कौन था? आलम शाह। आलम शाह। बस
अब सुनो मेरी बात सुनो, बोलो स्लेव, 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 खिलजी, 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 तुगलक, 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 खिर्ज, बोलो खिर्ज, खिर्ज, लोदी, लोदी। लोदी। आपसे पूछा जाएगा कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, दिल्ली सल्तनत के राजाओं को सीक्वेंस में लगाओ, तो आप क्या क्या लगाओगे बताओ? स्लेव, बोलो। हाँ, पहला स्लेव, स्लेव, खिलजी, फिर तुगलक, तुगलक, खिलजी, तुगलक और सैयद। हेलो 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 हेलो, खिलजी, तुगलक, हेलो तुगलक, यस सर, हेलो हेलो यस सर, हेलो, खिलजी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या क्या था बताओ? स्लेव, बोलो स्लेव, 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 खिलजी, खिलजी, हाँ, उसके बाद क्या था? तुगलक, सैयद। तुगलक, और उसके बाद खिर्ज सैयद, और लोदी। सैयद, सॉरी सॉरी, सैयद, फिर उसके बाद क्या था? लोदी। ठीक है, ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा कौन था? लोदी डायनेस्टी में बताऊंगा मैं। सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोदी डायनेस्टी। आई बात समझ में? यस सर, दिल्ली सल्तनत के लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी था। वो अफगान का सरदार था, फाउंडेड उसने लोदी डायनेस्टी की फाउंडिंग की थी। उसके बाद कौन आया? सिकंदर लोदी। कौन आया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, वो सन किसका था? बहलोल लोदी का था। किसका था? बहलोल लोदी, सन ऑफ किसका था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। उसने शिफ्टेड ही कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, आगरा। और जो उसने सिटी का फाउंडेड किया था वो कौन सी सिटी थी? आगरा। ठीक है, आगरा था। दिल्ली की जो वो क्या था? आगरा सिटी का फाउंडर था। इंट्रोड्यूस उसने गजे सिकंदरी स्टार्ट किया था। गजे सिकंदरी आपसे पूछा जाता है, गजे सिकंदरी क्या होता है? तो 32 डिजिट का मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड्स होता है। क्या होता है? 32 डिजिट का मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड्स होता है। ही वॉज पोएट, कंपोज पोयम इन पर्शियन विद द पेन उलरुखी। ठीक है, उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था बताओ? लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी। और बेटा किसका था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, और उसने किसको हराया था? उसको किसने हराया था? उसको किसने हराया था? बाबर ने। बाबर ने। बताओ कहां से लिखना है? अच्छा सुनो, नोट्स मिला सभी को? हाँ सर। एंशिएंट का मिला। कहां से लिखना है बताओ? सर मोहम्मद बिन तुगलक तक हुआ है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक तक हो गया है। अभी कहां से लिखना है बताओ? नहीं, बताओ ना। नहीं, मोहम्मद बिन, और नीचे करो। फिरोज शाह तुगलक से लिखना। खिलजी हो गया है ना? हाँ सर, हो गया। हाँ, यहाँ से लिखना है। फिरोज शाह तुगलक। यस। फिरोज शाह लिखो। तुगलक से लिखना है। हाँ लिखो, लिखो फास्ट लिखो। हाँ, आप लोग नोट्स लिख के रखने का, क्योंकि मैं बाद में चेक भी करता हूँ। सुनो, आपको नोट्स मिला होगा, एकदम करेक्ट करके मिलाना। फिर मैं बाद में उसको चेक करता हूँ कि नोट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, सुनो ना, पहले सभी लोग सुनो।
पहले सब लोग सुन लो। अगर हाँ सर। नोट्स में कुछ रहती होगी ना गड़बड़, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया करो, मैं उसको अपडेट कर लूंगा, ठीक है। लेक्चर के बाद मुझे बता देना क्या नोट्स में अगर कुछ ऊपर नीचे रहता है ना, कभी कभी क्या रहता है हम लोग टाइप करके समझ नहीं पाते और वो आपको दिखता है, ठीक है, तो ये लिख लो। सर हाँ बोलो। सर ये पीडीएफ है ना, एसएससी के ग्रुप में घाटकोपर के ब्रांच में नहीं शेयर हुआ है शायद से। कौन से ब्रांच में? घाटकोपर ब्रांच में। ये पीडीएफ नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री का मिला। हाँ सर, एंशियंट हिस्ट्री का है। हाँ बस इसका जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आज कल में भेज दूंगा। ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। वेलकम। डन सर। डन सर।
हेलो हेलो, यस सर। किसी का कुछ छूट नहीं रहा है ना? नो सर। कोमल, लास्ट लेक्चर नहीं थी तू? नहीं सर। गाँव गई थी क्या? नहीं सर, गाँव तो नहीं गई थी, तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ, सर तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए अटेंड नहीं किया था। देख तो सकती थी। सर देखा, इस पे यूट्यूब पे अपलोडेड था तो वो अभी क्लास से पहले देखा, लेकिन थोड़ा रह गया है पीछे का। लेकिन अभी अच्छा, वो एंशियंट हिस्ट्री तुम लोग पढ़ डाले हो? हाँ सर। उसके एमसीक्यू में भेज दूं एग्जाम के? चलेगा सर। सॉल्व कर लेना, ठीक है? मेरे पास बायलिंगुअल है, मार्किंग किए हुए। ऐसा है कि तुम्हें सब क्वेश्चन आ जाएगा। टेस्ट हुआ था तुम्हारा एंशियंट हिस्ट्री का? नहीं सर, नहीं हुआ। हम मैम को बोल देना, हर्षदा मैम को, वो आपका ले लेंगी टेस्ट एंशियंट हिस्ट्री का। पेपर है मैम के पास, ठीक है? ओके सर। टेस्ट जरूर दे दिया करो, एक बार सिलेबस हो जाए एंशियंट हिस्ट्री का तो दे दिया करो। उसमें सारे क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो आप उतना क्वेश्चन कर लिए और वो कर लिए तो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। हो गया? यस सर। नेक्स्ट 1526 क्या होता है? 1526 से लेके 30 क्या होता है? 1526 से लेके 30, ठीक है? यस सर। था फरगना का शासक उमर शेख मिर्जा, क्या नाम था? फरगना का शासक उमर शेख मिर्जा। ठीक है। उसका बेटा कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर। बाबर ने कई स्ट्रगल किए, ठीक है? उसके सामने उसके पिताजी की डेथ हुई। अच्छा, तुमने हॉटस्टार पे ये सीरीज देखा है क्या, एम्पायर? एम्पायर देखा है क्या? हेलो, नहीं सर। एम्पायर देखो, तुम्हें अच्छी स्टोरीज की समझ में आएगी, ठीक है? ओके। बाबर मुगल रूलर का फाउंडर था। कौन था? मुगल रूलर का फाउंडर बाबर था। बाबर था। 1526 में उसने पानीपत की युद्ध जीत के उसने कौन सा ये नया वंश स्थापित किया? मुगल। कौन सा वंश? मुगल। मुगल। वंश स्थापित किया, ठीक है? अब बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी। किसको हराया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। अच्छा, ये इब्राहिम लोदी को मरवाने के पीछे किसका हाथ था? मोहम्मद बिन लोदी। किसका हाल था? मोहम्मद बिन लोदी। मोहम्मद बिन लोदी ने ही बाबर से मिलकर इब्राहिम लोदी को मरवाया था। और बाबर के पास सिर्फ 3000 सेना और इब्राहिम लोदी के पास 4 से 5 लाख सेना। कितनी सेना थी? 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख। फिर भी बाबर जीता, इसका रीजन क्या था? और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाबर ने ही पानीपत का युद्ध क्यों जीता? सोचो, सोचो कैंडिडेट, सर उसके सोचो। अपने अपने ही सेना में कोई रहा होगा, बता। नहीं, बाबर ने पहली बार गोला बारूद का यूज किया था। किसका यूज किया था? गोला बारूद। हाँ, गोला बारूद का उसने यूज किया था, बम का यूज किया था। मुझे बताओ, एक बम से 200 से 300 लोग मरते थे और उसके पास ऐसे
40 से 50 तोपें थी। तो मुझे बताओ, एक गोले दागेगा तो 200 लोग गए। यस सर। 40 गोले अगर उसने दागे तो कितने गए? एक गोले में अगर 200 तो 40 गोले में कितने? कैंडिडेट 8000। ओ वेरी गुड। ये एक हिसाब से मैथ्स ही पूछ रहा था मैं। तो एक बार में कितने सैनिक मर रहे थे उसके? 8000 यस मर सर। रहे थे कि नहीं? हाँ, तो मुझे बताओ जीत किसकी होगी? बाबर की। और आधे घंटे में उसका रिजल्ट आया और बाबर जीता। आधे घंटे में पूरी फाइट बाबर ने जीती। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाबर ने पानीपत का युद्ध कब जीता? 21 अप्रैल 1526 को। कब जीता? 21 अप्रैल 1526। इन 1527 में defeated राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा। उसने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, और उसने किसको हराया? राणा राणा सांगा। सांगा को। किसको हराया? राणा राणा सांगा। सांगा को सांगा। हराया। और 1528 में उसने जो हराया मेदिनी राय को। किसको हराया? मेदिनी रॉय। मेदिनी राय को हराया। चन्नेरी का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? किसका युद्ध? चन्नेरी या चंदेरी का युद्ध में हराया। आई बात समझ में? 1528 में। उसके बाद फाइनली उसने जो युद्ध लड़ा मोहम्मद बिन लोदी से। किससे लड़ा? मोहम्मद बिन लोदी। आप मोहम्मद लोदी भी बोल सकते हो। ये अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी था। किसका अंकल था? इब्राहिम लोदी का। अब इसने सोचा कि ये बाबर बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है, इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इब्राहिम लोदी को जीतने के बाद ये कुछ साम्राज्य मुझे दे देगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी साम्राज्य नहीं दिया। फाइनली वो उसको बुलाता है घगर के युद्ध पे। किस पे बुलाता है? घाघर। द वॉर ऑफ घाघर। तो उसने घाघर का युद्ध लड़ा और कौन जीता? बाबर जीता। बाबर। चारों फाइट आपके सामने है। पहली फाइट का नाम क्या था? पानीपत। पानीपत कब हुआ था? 1526। दूसरी फाइट कौन सी थी? खानवा। खानवा। तीसरी फाइट कौन सी थी? चंदेरी। 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 और चौथी फाइट कौन सी थी? घगर। घाघर। चारों फाइट कौन जीता? बाबर। 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 बोलो, बाबर आया, बाबर आया। बाबर आया। पानी पिया, पानी पिया। पानी खाना पिया। खाया, खाना खाया। खाना खाया। चांदी लिया, चांदी लिया। चांदी लिया। घाघर में भरा घाघर घाघर में भरा में भरा और चला गया। और चला और गया। चला बोलो, गया। और चला गया। बाबर समझ में आया। आया? हाँ। पानी पिया, बाबर बाबर आया। आया। बोलो, पानी बाबर पिया। आया, बाबर आया। पानी पिया, पानी पिया। खाना खाना खाया, खाया। खाना खाया। चांदी लिया, चांदी लिया। घाघर लेके, घाघर में लेके घाघर में चला पानी गया। भरा और चला गया। घाघर में चांदी लेके चला गया। घाघर लेके चला गया। हाँ। ठीक है। और 1530 में ही डाई एट 1530 एट 1530। आगरा। ठीक है। और उसका टोम इज एट काबुल। कहाँ पे है? काबुल। समझ काबुल। में आया? यस। तो बाबर का मकबरा किधर है? काबुल में। काबुल में। ठीक है। काबुल में। बाबर की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? तुझके बाबरी। बाबर। और पर्शियन नेम क्या था उसका? बाबर नाम। क्या था? बाबर नामा। नामा। समझ में आया? यस राइट सर। डाउन कैंडिडेट।
मैम, मैम नहीं है क्या? मैम, मैम, मैम नहीं है क्या? हेलो। तो हो नहीं है तो सर। नहीं। हाँ, जरा मैम को बोलो ना। और कोई बोलेगा प्लीज? हेलो। ओके सब बोलते हो। सब बोल दिया। कहाँ तक लिखे थे? हेलो। सब आया? बाबर। आया दिखा? हाँ सर। दिखा क्या? हाँ सर। सर एक डाउट है। हेलो। हो गया? हो गया नहीं कि चल सर, रहा है? नहीं नहीं सर हुआ लिख क्या? रहे। हेलो सर। कोमल। सर एक डाउट है। सर ये जब बाबर बाबर आया था तो उसके पास तोप थे, नहीं थे। तो सर उसने उसको अटैक कैसे? किसी ने दिया था? ओके उसको फिर। मतलब ये जब इंडिया में आया था ना, हाँ। मतलब ये जब यहाँ पे था काबुल साइड, तो उसका एक दोस्त था यस। जिसको बाबर ने हटा दिया था। हम्म। तो बाबर रिटर्न जा रहा था, लोदियों से नहीं कर रहा था। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि मैं एक चीज लाया हूँ हम्म। जिससे आप फतेह कर सकते हैं। तो बाबर बोला वो चीज क्या है? तो बोला कि ये है ये चीज, गोला बारूद। यस। समझ में आया? हाँ सर। बाबर ने वो लाया नहीं था फरगाना से, उसको किसी ने दिया था। ओके सर। ठीक है। वो दोस्त का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन उसी ने दिया था, हेल्प किया था बाबर ने, जिसको अपने साम्राज्य से निकाला था। ओके बाबर सर। ने इसलिए निकाला था क्योंकि जो उसने किसी से ट्रीटी की थी, वो बोला था कि अगर बाबर ये फाइट जीतेगा, ये एक सुबोध गनी वक्त गनी था, उसको बाबर ने उसका साम्राज्य जीता था, तो उसको उसको किसी ने सपोर्ट किया था। ठीक है। ओके उसको किसी ने सपोर्ट किया था, फिर बाद में उसने क्या किया, उस चीज को ये किया कि भाई मतलब तूने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि ये संधि में ऐसा है कि मैं उसके अंडर में राजा बनूंगा। बाबर ने ऐसा बोला। तो बाबर को वो बोलता है कि मैं सिर्फ आपको जीतते हुए देखना चाहता था। तो बाबर ने बोला नहीं, मैं किसी के अंडर में राजा नहीं बनूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसका सपना था कि मुझे हिंदुस्तान पे राज करना है। तो हिंदुस्तान पे मैं राज कब कर सकता हूँ, दिल्ली तख्त पे कब बैठ सकता हूँ, जब लोदियों को लोगों को हटा देंगे तब। हराऊंगा। क्योंकि उसको काबुल का राज पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्यों क्यों नहीं पसंद आया उसे काबुल का राज? क्योंकि वो किसी के अंडर में राजा नहीं बनना चाहता था। तो जब वो इंडिया पहुंचा तो उसका हेल्प इसने किया, जिसको उसने हटाया था बाबर ने, क्योंकि वो बाबर की नजरों में अच्छा बनना चाहता था।
और फाइनली वो सपोर्ट किया बाबर का गोला बारूद देके, और बाबर जब जीता तो उसको अपना खास एडवाइजर नियुक्त किया, सलाहकार जो बोलते। समझ में आया? हाँ। कोई डाउट? नहीं सर। सर जो पहला रॉकेट था, मतलब ये गोल, तो वो टीपू सुल्तान के टाइम पे बना था ना? क्या? फर्स्ट रॉकेट। यही डाउट, ये कंफ्यूजन हो रहा था। भारत में सबसे पहला गोला बारूद कौन यूज हुआ? रॉकेट का छोड़ दो, ये जरूर पूछा जाता है कि भारत में पहला गोला बारूद किसने यूज किया, तो हाँ। बाबर ने। ओके। ठीक है। कौन हाँ। सी बैटल में पहला गोला बारूद यूज हुआ? तो पानीपत में। पानीपत। पानीपत के युद्ध का रिजल्ट सबसे कम समय में आया, आधे घंटे के अंदर। यस, समझा सर। समझ में आया? हाँ सर। आगे हो गया सर। कोनो डाउट? नो सर। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो। सर बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाने लिखा था? सर बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाने ने लिखा था? आगे है सब, ठीक है, आगे है सब बताता हूँ किसने क्या लिखा था, सब लिखा है, ठीक है। अबू फजल ने क्या लिखा था, फैजी ने क्या लिखा था, सब है। डन सर। उसके बाद आते हैं हुमायूं पे। किस पे आते हैं? हुमायूं पे। हेलो, हुमायूं। हुमायूं कौन था, किसका बेटा था? बाबर का। बाबर का। अच्छा, बाबर की दो बीबियां थी। बाबर की कितनी बीबी थी? दो बीबी। दो। जो बाबर की बड़ी मतलब वाइफ थी, उसका बेटा हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। और हुमायूं। हुमायूं ने पानीपत के बैटल में बाबर का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? बाबर का। बाबर का। मतलब बहुत कम उम्र में उसने क्या किया था? बाबर का साथ दिया। बाबर को अच्छा लगा तो बाबर ने अपना जो वारिसनामा चुना। बाबर इवन मर रहा था तो उसको दो वारिसनामे में से एक को चुनना था। तो बाबर की जो सिस्टर थी वो बोली कि मैं बाबर की खास हूं, इसलिए मैं ये साम्राज्य हुमायूं को देती हूँ। किसको देती हूँ? हुमायूं। हुमायूं को। हाँ, तो हुमायूं को दिया गया। बाबर मर गया था 1530 में। इसने दो बैटल लड़ा शेरशाह के साथ, एक चौसा का, एक कन्नौज का, जिसे बिलग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक चौसा का बिलग्राम। बैटल, एक कन्नौज का, जिसको क्या बोलते हैं? बिलग्राम। ठीक है, और वो हार गया। कौन हार गया? हुमायूं। कोई मुझे बता सकता है हारने का रीजन क्या था हुमायूं का?
कोई बता सकता है डियर स्टूडेंट? नहीं पता था। अच्छा, मुझसे सुनना चाहोगे? यस सर। क्योंकि शेरशाह उसी के सेना में सेनापति था। क्या था? सेनापति था। वो जानता था सेना को कैसे मिलाना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इंडिया का जर्नल चाहे तो इंडिया का जो चीफ है, जैसे आप पाकिस्तान कंट्री को देखो, हाँ। पाकिस्तान को देखिए क्या? पाकिस्तान में नहीं। सबसे ज्यादा किसका चलता है? आर्मी का। आर्मी का। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आर्मी का चलता है ना? यस सर। राजा कुछ नहीं होता है ना? नहीं। सेम उसी तरह हुमायूं के टाइम सबसे ज्यादा किसका चल रहा था? आर्मी का। और आर्मी का जर्नल कौन था? शेरशाह। कौन था? शेरशाह। शेरशाह। और शेरशाह ने क्या किया? सैनिकों को अपने साथ मिलाया। वो जानता था हुमायूं उतना ताकतवर नहीं है, उतना बलशाली राजा नहीं है। और जब शेरशाह ने अपने साथ मिलाया तो मुझे बताओ सारी तोप खाने किसके पास आ गई? शेरशाह के पास। तो मुझे बताओ शेरशाह हरा देगा कि नहीं? हाँ सर। शेरशाह हुमायूं को हरा देगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो चौसा और कन्नौज बिलग्राम का दोनों युद्ध इसने हरा दिया। शेरशाह ने एक चीज बनाई जिसको बोलते हैं दीन पन्ना। क्या बोलते हैं? दीन पन्ना। एट दिल्ली में बनाया एज हिज सेकंड कैपिटल। वो अपनी दूसरी कैपिटल उसी को बोलता था, दीन पन्ना। died while climbing downstairs of his library at दीनपना। सॉरी, ये दीनपना इसने बनाया था, क्या बोलते हैं, हुमायूं ने। ठीक है। और वो कैसे मरा? एक शेरे मंडल लाइब्रेरी है। क्या नाम है? शेरे मंडल। शेरे मंडल एक लाइब्रेरी है, वहां की सीढ़ियों से फिसल के हुमायूं फिसला, उसके सिर पे कुल्हाड़ी लगी और वो मर गया। उसने जो दिन पनाह बनाया था, ठीक है, समझा सभी को? सर दीन पनाह प्लेस का नाम है या फिर लाइब्रेरी का नाम है? एक दिन पनाह मतलब क्या होता है ना, उसी जो शेरे मंडल लाइब्रेरी थी ना, उसको दिन पनाह भी बोला जाता था, लोग वहां आते थे। ठीक है। तो उसको दो चीज बनाया गया, एक लाइब्रेरी, एक दिन पनाह बनाया गया। आई बात समझ में? तो एक ही जगह दो चीज की गई, एक ही जगह दो चीज थी। तो जब वो गिरा तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से शेरे मंडल नाम था। क्या नाम था लाइब्रेरी का? शेरे मंडल। शेरे मंडल लाइब्रेरी से फिसलने के बाद वो क्या हुआ? कुल्हाड़ी उसके सिर पे जाके गिरी और वो क्या हो गया? मर गया। ये बात जैसे ही पता चली उसे मतलब दिल्ली में दफनाया गया। उसकी सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। उसने क्या लिखा? हुमायूं नामा। क्या लिखा? हुमायूं नामा। हुमायूं। ठीक है, लिख लो। स्टार्टिंग हुमायूं से लिखोगे।
डन सर। सबका हो गया? यस सर। जैसा हो सबका हो गया? ठीक है। अच्छा, अब ये लिखो। डन सर। शेरशाह ये कौन था? हसन खान का बेटा। कौन था? हसन खान। खान का हसन बेटा। खान का बेटा। और शेरशाह के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है शेरशाह के बारे में कि उसका क्या बोलते हैं, असली नेम की नकली नेम? असली नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान। क्या था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। और ये किसके टाइम से सेनापति था? ये किसके टाइम से कमांडर ऑफ आर्मी था? हुमायूं। तो बाबर के टाइम। बाबर के के टाइम टाइम। से? बाबर के टाइम बाबर। से। अच्छा मुझे बताओ, जिसके पास दो गोले रहेंगे और वो जानेगा ना, बाप बेटे की नस जानेगा, तो वो आराम से वो कर सकता है ना? हाँ। ठीक है, चलो। ही डिफीटेड हम हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में किसने हराया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हराया। किसको हराया? हुमायूं को। किसको हराया? हुमायूं को। हुमायूं। ठीक है। हाँ। और शेरशाह ने एक टाइटल लिया जिसको बोलते हैं शेर खान। क्या बोलते हैं? शेर शेर खान। खान। टुक द टाइटल ऑफ शेर खान। अलग से अपने बुक में रखो, लिख के रखो, टुक द टाइटल ऑफ शेर खान। बस इतना ही लिख के रखो, टुक द टाइटल ऑफ शेर खान। क्या रखा? टुक द टाइटल ऑफ शेर खान। शेर खान। इशूड द कॉइन कॉल्ड रुपया। तो सबसे पहले रुपया कॉइन कौन चलाया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। फिर उसने कौन सा रोड बनवाया? जीटी रोड। कौन सा रोड ग्रैंड। बनवाया?
ग्रैंड रोड। ट्रंक ग्रैंड रोड। ट्रंक कहाँ रोड। से कहाँ तक? कलकत्ता से पेशावर तक। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से कलकत्ता से पेशावर। पेशावर। पुराना किला एट दिल्ली, कहाँ पे बनवाया? पुराना किला दिल्ली। अब ध्यान से देखना कोमल, यस सर। ध्यान से सुन। तू दीन पनाह पूछ रही थी ना? हाँ। दीन पनाह जहां था उसी को घेर के इसने बनाया पुराना किला। क्या बनवाया? पुराना किला। पुराना किला। दीन पनाह एक जगह थी, गोल 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 गोल, जैसे मस्जिद नहीं होती क्या, गोल गोल, हाँ सर। थोड़े से क्षेत्र में। उस पूरे क्षेत्र को इसने घेर के पुराना किला बनवाया। उस समय वहां पे दीन पनाह मतलब जो भी मुस्लिम रिलीजियस थे वो आके अपना संरक्षण प्राप्त करते थे कि हमें पनाह दी जाए, हमें शत्रुओं से बचाया जाए, एनिमी से बचाया जाए, तो वो वहां जाके रहते थे। लेकिन जब शेरशाह सूरी यानी शेर खान जीता तो उसने उस दीन पनाह को शेर मंडल बना दिया। क्या बना दिया? शेर मंडल। शेर मंडल। शेरे मंडल। क्या बना दिया? शेरे शेरे मंडल। मंडल। और वो क्या हो गई? लाइब्रेरी। बोलो, शेर से शेर खान। शेर से शेर खान। शेर खान। शेर खान ने क्या बनाया? शेरे मंडल। क्या शेरे बनाया? मंडल। शेरे मंडल। शेरे उसको मंडल। लाइब्रेरी बना दी। जो रिलीजियस को पनाह देते थे, शत्रुओं से बचाते थे, उसको उसने क्या बना दिया? शेरे मंडल। वो पुराना किला में जाओगे, वहीं पे बीच में एक गुंबज रहेगा, गुंबज टाइप का, उसी को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। और उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलने के बाद इसकी मौत हो गई। इसकी मौत हो गई। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे हुमायूं के टाइम ये दीन पनाह थी ना? हाँ सर। बोलो बोलो, आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन दिमाग में? हाँ सर। आ रहा है? सबको आ रहा है? यस। जब शेरशाह सूरी मर गया 1545 में, तो ये दौड़ते दौड़ते आया दिल्ली। कौन? हुमायूं। हुमायूं। तो राजा कौन बना? हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं उसको लाइब्रेरी ही रहने दिया और बाद में शेरे मंडल लाइब्रेरी से फिसलने के बाद उसकी मौत हुई। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। अब क्लियर हुआ। चलो। He was buried in सासाराम। उसे कहाँ दफनाया गया? सासाराम। कहाँ पे सासाराम? बिहार। अरे वाह, बिहार से ना कुमार? नहीं सर, यूपी से। अच्छा ठीक है, कहाँ से लिखोगे? फरीद से? हाँ सर। हाँ सर। डन सर।
जीटी रोड लिखे क्या? लिख रहे सर। हो गया ऑल ऑफ यू? यस सर, हो हो गया। गया? सर हाँ, सर मैंने कहीं तो पढ़ा था शेरशाह सूरी ने डार्क सिस्टम भी दिया था, ऐसा था क्या? कहीं तो क्या लूसेंट में था क्या? हाँ सर, किसी बुक में पढ़ा था, लूसेंट था या फिर इसका लास्ट का बुक था, किसी बुक में पढ़ा था मैंने। दाग जो था इसने स्टार्ट करवाया था, डार्क सिस्टम। ओके सर। खिलजी ने। इसने ठीक नहीं है, करवाया सर, इसने नहीं करवाया है ना? क्यों करवा सकते ना, जजिया अगर तुमने पढ़ा होगा तो करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जजिया को स्टॉप करवाया था अकबर ने। पहले तो जजिया इन लोग के टाइम स्टार्ट हुआ था, दिल्ली सल्तनत के टाइम, जो मैंने बताया। किसने स्टार्ट करवाया? किसने आपने स्टार्ट करवाया जजिया? का नाम बताया था जजिया के फिरोज लिए। शाह ना, फिरोज शाह। पता फिरोज नहीं। शाह ने स्टार्ट करवाया था ना जजिया पहले, फिर बाद में अकबर ने बंद करवाया, ओके फिर सर। बाद में किसने चालू करवाया? औरंगजेब ने। तो ये चलने बंद करने की प्रथा तो चलती आ रही थी, ठीक है। यस सर। लेकिन ऐसा तो इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आता है, देख लो अगर तुमने कहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। यस सर। सेकंड बैटल क्या था? अभी देखो, जैसे ही पता चलता है कि ये हुमायूं मारा गया, तो अकबर बैरन खां की मदद से, किसकी मदद से? बैरन खां। बैरन खां की मदद से कहाँ पे आया? इंडिया। दिल्ली आया। दिल्ली। दिल्ली आया और दिल्ली में क्या किया उसने? बैरन खां की मदद से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू वहां पे पहुंच चुका था, हेमू विक्रमादित्य। कौन? हेमू विक्रमादित्य। 15 नवंबर 1556 को, ठीक है, हेमू और बैरन खान आमने सामने हुए। कौन? हेमू और हेमू बैरन और खां। आमने सामने हुए, ठीक है। बैटल ऑफ हुआ हल्दी घाटी। कौन सा बैटल हुआ? हल्दी घाटी। कब हुआ? 1576 में। कब हुआ? हेलो, 1576 में। सॉरी मैं अलग था। 1556 में हाँ, हेमू विक्रमादित्य और बैरन खान, मतलब मेन तो अकबर ही लड़ रहा था, लेकिन अकबर का सहायक कौन था? बैरन खान। कौन था? बैरन खान। बैरन बैरन खान खां। अकबर का कर रहा था, और इसलिए अकबर जो राजा है उसी को क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। तो हेमू को इसने क्या किया? मारा। अकबर ने कैसे ये फाइट जीती जानते हो? अकबर ने फाइट कैसे जीती जानते हो? बैरन खान की वजह हेलो, से। नहीं, जो तीर था ना हेमू के आंखों में लग गया,
और उतना स्ट्रॉन्ग तीर अगर आंख में घुसेगा तो आपकी क्या हो जाएगी इमीडिएट? आप वो दर्द बर्दाश्त कर पाओगे क्या? नहीं। वो मर गया। सोचो। तो ये फाइट इन लोग ने जीत ली, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ 1576 में। सर कौन सा बैटल हुआ? सर सर वॉर ऑफ सरहिंद। हेलो हेलो। हेलो, बैटल ऑफ हाँ बोलो। सर एक और था ना वॉर ऑफ सरहिंद, जो कि हुमायूं और किसके बीच हुआ था वो? कौन सा? स्पेलिंग बोलो ना। वॉर ऑफ सरहिंद, SIRHIND। बोलो। वॉर ऑफ सरहिंद हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? सूरी के बीच में हुआ था, शायद सूरी एम्पायर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ सरहिंद। ठीक है। यस ओके सर। शायद 1555 में हुआ था ना कुमार? हाँ 1555 वाली बात कर। हाँ हाँ सर हाँ, 1555 पर। देखो जो मैं बैटल पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, बाकी बैटल तो पूछे ही नहीं जाते। ठीक है। अगर मान लो पूछा जाता है ना तो इक्का दुक्का पूछा जाता है। वो सूरी के जो थे ना वो थोड़े से गुस्से थे हुमायूं से, तो हुमायूं और सूरी के जो भी थे प्रांतीय लोग उनसे हुआ था। ठीक है। यस सर। उसे सिरहिंद बोलते हैं या सरहिंद भी बोलते हैं, सिरहिंद बोलते हैं शायद। सर ये सरहिंद, बैटल में भी ऐसा कुछ तो था हुमायूं ना। हार जाता है ठीक ना? है। नहीं इसमें जीत जाता है हुमायूं। हाँ, अगर हार जाता तो सीढ़ी से कैसे गिर के मरता। हाँ, ठीक है। ओके। नेक्स्ट। और इसमें हुमायूं थोड़ी ना था, इसमें मतलब मेन बात मुगल एम्पायर वाले थे। हुमायूं तो सिर्फ नाम के लिए था। ओके सर। चलो नेक्स्ट। ये कौन प्ले म्यूजिक कर रहा है? पता नहीं। ये कौन है भाई? आगे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। राणा प्रताप के साथ और मुगल आर्मी के साथ था। ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो भी फाइट होते हैं मेन राजा को ही क्रेडिट दिया जाता है। किसको क्रेडिट दिया जाता है? राजा राजा को। हल्दी घाटी का बैटल अगर पूछा जाए तो अकबर। ठीक है। हल्दी घाटी के बैटल में जो महाराणा प्रताप ने घोड़े का यूज किया था उस घोड़े का नाम क्या था? उस घोड़े का नाम क्या था? केतक। क्या नाम था? केतक। ठीक है। बीरबल was the only Hindu who followed the new religion दीने इलाही। तो दीने इलाही मतलब कौन ग्रहण किया था? अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट करवाया था दीने इलाही। उसे वाला पहला राजा ये पूछा जाता है तो कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। अकबर ने जो बनाया था फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। क्या बनाया था? आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट। हुमायूं का मकबरा बनाया एट दिल्ली में। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती अ सूफी संत ब्लेस्ड अकबर विद चिश्ती। एक सूफी संत ने अकबर को पुत्र का आशीर्वाद दिया जिसका नाम सलीम शेखो बाबा जहांगीर रखा गया। क्या रखा गया? जहांगीर। तो शेखो बाबा, सलीम शेखो बाबा किसने नाम दिया था? शेख सलीम चिश्ती ने। किसने दिया था? शेख सलीम चिश्ती। ये क्या था? एक सूफी संत था। क्या था? सूफी संत। अकबर ने बोला कि जब सलीम ने ही इसे हमें दिया है, सलीम चिश्ती बाबा ने ही इसे हमें दिया है, तो हम इसका नाम क्यों ना सलीम शेखो बाबा जहांगीर रखा जाए। तो बोले ठीक है, तो ब्रैकेट में नाम है इनका जहांगीर। 1564 में इन्होंने जजिया को एबॉलिश किया। 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और 1574 में
मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और 1575 में इबादत खाना बनाया। इबादत खाना होता क्या है? इबादत खाना का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? प्रेयर इबादत खाना करने का का मतलब प्लेस जहाँ पे प्रेयर करे। प्रेयर करना है, ठीक है, लेकिन किसको करना है? किसको करना है? गॉड को। सभी धर्मों के लोगों को क्या होता है? सभी धर्मों के लोगों को। ठीक है। और अकबर एक ऐसा राजा था जो इलिटरेट था। क्या था? इलिटरेट। हाँ, तो इलिटरेट जो मुगल था वो कौन था? अकबर था। मनसबदार क्या होता है? मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? मनसबदार क्या होता है? एक मिलिट्री यूनिट होती है। क्या होती है? मिलिट्री यूनिट। तुलसीदास, ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तुलसीदास वॉज रिटन रामचरितमानस ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। रामचरितमानस कौन से भाषा में लिखा गया? कौन से भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया? बताओ। संस्कृत। कैसे बताए? मराठी। बड़ा टाइम लेके बताए। सर वो दादी लोग पढ़ते थे ना संस्कृत वाला, मतलब अभी भी सुना है। अवधी। अवधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? अवधी। संस्कृत में पढ़ते थे? नहीं, मतलब ऐसे कुछ अच्छा, रामचरितमानस का एक भी दोहा आता है आप लोगों को? नहीं, याद नहीं है, नहीं आता सर। तुलसीदास ने कुछ बोला है? क्या बोला है? कुछ याद है? नहीं सर। तुलसी तहाँ न जाइए। नहीं याद है सर। बताओ। देखिए, बोला जाता है तुलसी तहा ना जाइए कंचन बरसे में, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। उस जगह पे कभी नहीं, उस जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां पे लोग आपको देख के गुस्सा करते हैं या उनका मन अच्छा नहीं रहता है, जहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां पे नहीं जाया जाता है। ठीक है, लोग बोलते हैं अरे वो आ गया टाइम पास करने वाला, तो वहां पे कभी नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? मेक सम डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो ये जो लैंग्वेज है तुलसी तहा न जाइए, ये कौन सा संस्कृत लैंग्वेज है? कंचन बरसे में, दिस वाज द अवधी लैंग्वेज। ये सब क्या है आपकी? अवधी लैंग्वेज। आवत ही हंसे नहीं नैनन नहीं स्नेह। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। पढ़ते हो कि नहीं? हिंदी में था कि नहीं? संस्कृत है। हाँ, हिंदी में 10th की बुक में था। दोहे थे ना? हाँ, दोहे थे, कबीर जी के दोहे, लेसन था पूरा इस पे। समझ में आया? मतलब ना क्या रहता है, ये सब दोहे पढ़े जाते हैं, बहुत ही अच्छी है। ठीक है। अब एक और जो मतलब आपने एक और सुना होगा, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। हाँ। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? तुलसीदास कहते हैं भगवान पर भरोसा करे और किसी भी भय के बिना शांति से सो। मतलब किसी से डरे नहीं, भगवान पे भरोसा करे और एकदम शांति से सोए, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। और
अगर कुछ गलत होता है तो वो थोड़ा सा, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो थोड़ा सा घटकर ही रहेगा, उसमें बेकार की चिंता मत करना, ना तो उसमें उलझन में पड़ना। तो ये सब जो दोहे थे काफी अच्छे थे, मतलब इन द सेंस इनका शॉर्ट में कहना ये था कि दुनिया में जो होता है वो होके ही रहेगा, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत और ज्यादा कुछ ये मत करो। अगर आप जितना ही उस चीज के बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हें दुख होगा, दर्द होगा, इस सब चीज में पड़े रहोगे। आई बात समझ में? यस जैसे ये सुना होगा ना आपने, निंदक नियरे राखिए आंगन फूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। समझ में आया? हाँ सुना है। मतलब निंदा को हमेशा अपने पास रखने का। कभी कभी आपकी लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको रख लेने का और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का। ये नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। समझ में आया? तो एटलीस्ट आप लोग मतलब वंस इन अ वीक 2 to 5 दोहे पढ़े ऐसे, ठीक है? अकबर इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर कौन था? अकबर। अकबर के अकबर। नवरत्न में कौन थे? ये सारी बातें मैं बताऊंगा इन्होंने क्या क्या लिखा। राजा बीरबल थे। कौन कौन थे? महेश, बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, मुल्ला दो अबू प्याजा, फजल, फैजी, राजा राजा मानसिंह, मानसिंह। राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अब्दुल अजियाउद्दीन, रहीम खान। अब्दुल रहीम खान, ठीक है, खाने खान, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ओके। यस सर। सर लिखना था ये। सर ये पीडीएफ मिलेगा हमको या फिर हाँ, अगली अरे क्लास? क्यों नहीं मिली? सर अगली क्लास के बाद ठीक है। मिलेगा या फिर अभी मिलेगा? एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ यस सर। कहाँ से लेना है बताओ? अकबर। अकबर से। यहाँ से लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर। यस सर। हो गया सर। वेरी गुड। सर 1 पॉइंट ऊपर, सर 1 पॉइंट ऊपर करिए। बस बस डन सर। डन सर। हो गया। हो गया। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। आज जरा सा क्या हुआ था ना, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था इधर, ठीक है। तो मैंने कहीं से तो इसको कनेक्ट किया और फिर बाद में स्टार्ट किया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से टाइम से हो जाएगा, ओके। ओके बाय ऑल सर। ऑफ ओके यू। सर। बाय सर। बाय।